साथियों नमस्कार। मैं दिलेश उइके कोरबा डायरी और पब्लिक फोरम की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस कोरोना काल के इस महामारी के समय में रोजी रोटी की जो समस्या है वो गंभीर होती जा रही है और महिलाओं की मान सम्मान अस्मिता की जो समस्या है उस पर भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं देश के विभिन्न कोनों से, जो एक बेहद चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं अभी जो समय चल रहा है एक विषम परिस्थिति है हम सभी के लिए, और इस समय में रोजी रोटी को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है साथियों। और रोजी रोटी के इस लड़ाई में हमारे जो श्रमिक हैं, हमारे जो श्रमिक भाई हैं, उनके सामने जो भी समस्याएं हैं, कैसी कैसी समस्याएं आती हैं, ये हम आपको बताएंगे। और कहीं ना कहीं आज श्रमिक जो हैं उनकी छटनी हो रही है। देश के हर विभिन्न कोनों से आपको सुनने को मिलता होगा कि हर रोज़ श्रमिकों की छटनी होती है। जो निजी संस्थाएं हैं, इवन सरकारी संस्थाएं, वो भी अपने कर्मचारियों को वीआरएस दे रहे हैं, जैसे कि बीएसएनएल है, रेलवे है। तो इस तरीके की परिस्थितियां हैं साथियों। आज रोजी रोटी को बचाना सबसे बड़ा चुनौती हो गया है। और हम यहाँ छत्तीसगढ़ में हैं, कोरबा ज़िले में हैं, और रोजी रोटी की जो लड़ाई है, रोजी रोटी कैसे बचा के रखना है, ये हम बहुत लंबे समय से देख रहे हैं साथियों। क्योंकि यहाँ पे भारत एल्युमिनियम कंपनी है, पहले सरकारी संस्थान हुआ करता था, लेकिन 2001 में इसका विनिवेशीकरण हुआ और वेदांता जो प्रबंधन है उसने इसको अधिग्रहित किया, जिसके मालिक श्री अनिल अग्रवाल जी हैं। और जब से वेदांता प्रबंधन यहाँ पर बालकों को उसने विनिवेशीकरण में अपने अंदर में लिया, तब से साथियों यहाँ पर जो श्रमिक हैं उनको वीआरएस दिया जाता है। लेकिन अभी जो कोरोना काल चल रहा है, जो विषम परिस्थिति है, उसमें भी उसने प्रबंधन ने वीआरएस लेके आए हैं श्रमिकों के लिए। और कहीं ना कहीं पे जो वीआरएस है वो श्रमिकों को एक तरीके से हम उसको अभी की परिस्थिति में हम उसको छटनी की तरह ही सही देख रहे हैं। क्योंकि लोगों की रोजी रोटी है नहीं, नौकरी चाकरी है नहीं, फिर आप लोगों को नौकरी से निकालने का एक नया एक तरीका लेके आए हैं, ऐसा हमको ऐसा समझ में आ रहा है साथियों। और इसी चीज़ को समझने के लिए हाँ, आज हम यहाँ पे हैं। आज हम यहाँ श्रमिक संगठनों से हम यहाँ मिलने आए हैं, हम चर्चा करने आए हैं। और इसी संदर्भ में मैं अभी एक्टू कार्यालय में मैं बैठा हूँ, एल्युमिनियम कामगार संघ के जो कार्यालय है वहाँ पे, और मैं इनके जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा। तो बने रहे साथियों हमारे साथ में। सर, जैसा कि अभी वेदांता प्रबंधन ने वीआरएस निकाला है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया हमें बताइए। जी, जैसा कि मुझे जानकारी मिला है विगत 15 दिनों से 6 तारीख से 6 अक्टूबर से वेदांता प्रबंधन ने वीआरएस की घोषणा की है। तो ये वीआरएस कहीं ना कहीं से सर हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही आर्थिक और मानसिक परिस्थितियों से मतलब बहुत ही बेकार है। और बेकार तो नहीं कहना चाहिए, ये इस वीआरएस के द्वारा लोगों को जबरिया छटनी और बलात् उनको नौकरी से निकालने का एक पुलिंदा है। इसमें कर्मचारियों को कहीं भी किसी भी तरीके से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि उन्हें नुकसान ही होता है। और इस वीआरएस के संदर्भ में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो कर्मचारियों का सेवा काल है वो 58 से 60 और 60 से 62 कर दिया है, जिसको प्रबंधन बिल्कुल यहाँ का नकार दिया है एक सिरे से। और उनके जो 2 साल का जो सर्विस है, 2 साल का जो सेवा काल है, और दो साल का जो उनका पैसा है, जो आर्थिक उनको नुकसान पहुँच रहा है, ये बहुत नुकसान है। मैं यहाँ के समस्त कर्मचारियों और साथियों को ये अपील करता हूँ कि एल्युमिनियम कामगार संघ, हमारा संघ एक्टू, इस जबरन बलात् वीआरएस का पुरजोर विरोध करता है। और सभी साथियों से एक पुनः निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो आएँ अपनी समस्याएं लेकर, जिनको प्रबंधन डरा कर धमका कर छटनी के लिए मजबूर कर रहा है, वो बेझिझक हमारे पास आएँ, शिकायत करें, श्रम विभाग में शिकायत करें। हम उनके लिए सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद। सर, जैसा कि बालको प्रबंधन जो है वो अभी वीआरएस का स्कीम लेके आया है, लेकिन इससे पहले जो वीआरएस बालको प्रबंधन देता था उसमें और अभी का जो कोरोना काल में, इस भयंकर महामारी के समय जो कोरोना काल चल रहा है,
उस समय ये जो वीआरएस लेके आया है इसमें और पहले के वीआरएस में आपको क्या अंतर दिखता है, कृपया हमें बताइए। आज के प्रबंधन के द्वारा लाया गया है वीआरएस का जो स्कीम लाया गया है। पहले होता ये था कि सही मायने में जो ज़रूरतमंद कर्मचारी होते थे उनको ही उसका लाभ को दिया जाता था। और पहले क्या है, प्रबंधन कभी किसी प्रकार से कर्मचारियों के ऊपर दबाव नहीं बनाता था। कर्मचारी अपने लगता था कि उनको हाँ, हमने अपने परिवार को, हमने अपने आर्थिक व्यवस्था ये सब को ठीक कर लिया है, तब लेते थे और खुशी खुशी जाते थे। लेकिन अभी मतलब पिछले समझिए कि 2-3 वीआरएस का जो स्कीम लाया गया है, इसमें अधिकांशतः सुनने को ये मिलता है और कई बार पाया भी गया है कि प्रबंधन जो ऑलरेडी जो सक्षम है कर्मचारी अपना सेवा कर सकते हैं और जिनका वीआरएस के लिए कोई तैयारी नहीं है, अगर उनसे ज़बरदस्ती दबाव बनाया जाए, उनको कई प्रकार से भय दोहन किया जाए, उनको प्रताड़ित किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए ऐसे जगह में ट्रांसफ़र जहाँ वो जा न सके, और उनको कई प्रकार से भयभीत किया जाता है मेडिकल में, ट्रांसफ़र में, तो नो वर्क नो पे में। ये क्या है? ये तो प्रबंधन अपने फायदे के लिए ज़बरदस्ती अपना टारगेट पूरा करना चाहता है। भाई, अगर किसी कर्मचारी का कोई अगर तैयारी नहीं है और उसको ज़बरदस्ती अगर भरवाया जाएगा तो क्या होगा? उसका आर्थिक नुकसान के साथ साथ बिना तैयारी के करेगा तो मानसिक रूप से वो हो जाएगा, प्रताड़ित होगा। और किसी भी कहने का मतलब ये है कि अगर दबाव बना के अगर प्रबंधन अगर वीआरएस भरवाता है तो ये सर्वथा अनुचित है। और मैं अपने कर्मचारी साथी भाइयों से यही अपील करूँगा कि किसी भी प्रकार से दबाव में आकर वीआरएस ना ले। अगर प्रबंधन ऐसा कोई हथकंडे अपनाता है, किसी कर्मचारी के ऊपर दबाव बनाता है किसी भी प्रकार से जिसके लिए वो तैयार नहीं है, तो निसंकोच कभी भी हमारे एल्युमिनियम कामगार संघ एक-2 24 घंटा उनकी मदद के लिए तैयार है। और अपना बिना तैयारी के कोई भी कर्मचारी अपने तमाम लाभ को देख लें और सुनिश्चित कर लें, उसके बाद ही वीआरएस लें। अन्यथा अगर दबाव बनाया जाता है तो हम हमारे पास आएँ, हम उनके हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार हैं। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी जो भी कर्मचारी हैं सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में उनके सेवा काल को 2 साल बढ़ा दिया, यानी कि जो लोग हैं वो 62 साल नौकरी कर पाएंगे। और जैसा कि बाल्को मैनेजमेंट ने अभी वीआरएस का स्कीम लाया है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, तो क्या यहाँ पर वो 62 साल का जो बेनिफिट है लोगों को दे रहा है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में, या फिर वो 60 साल में ही लोगों को वीआरएस दे रहा है? ये इस संबंध में हमें जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीआरएस के संबंध में कि वीआरएस जो है ये हमेशा ये कर्मचारी के हित में ही है। ये प्रबंधन बोलता तो है पर ये कायदे से ये कभी भी ये कर्मचारियों के हित में रहा ही नहीं है वीआरएस जो है। और उसके साथ ही साथ आपने जो सवाल पूछा कि ये जो वीआरएस है वो पूरे 60 साल के साथ साथ 2 साल जो और जो भूपेश सरकार के द्वारा जो बढ़ाया गया है वो 2 साल का भी वो प्लस करके वो दे ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। वो तो सीधा सीधा लोगों को धमकी दे रहा है, लेटर दे रहा है। और उसके साथ ही साथ इसमें ये 2 साल का जो बढ़ाया हुआ जो भूपेश सरकार के द्वारा जो बढ़ाया गया है 62 साल, ऐसा तो किसी भी प्रकार का वेदांता प्रबंधन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। बल्कि उनको
60 साल में ही रिटायरमेंट का जो बेनिफिट है वो वीआरएस के तहत दिया जा रहा है। उसमें हमारा कहना यह है कि आप अगर वीआरएस उनको दे रहे हो तो आप पूरा पूरा उनको 2 साल प्लस करके उनको दिया जाए, ना कि 60 साल के नाम पे लोगों को जबरिया जो निकाला जा रहा है। और वीआरएस के नाम पे जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है वो तो हालांकि कागज़ में लिखा हुआ है कि वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है, पर कायदे से उसको देखा जाए तो उसका एक दूसरा पहलू भी है जो प्रबंधन एक अलग तरीके से उसको यूज़ करता है कर्मचारियों को निकालने के लिए। और विगत लंबे समय से प्रबंधन जो है वीआरएस की स्कीम लेके आ रहा है। जब से वो बालकों को अधिग्रहण किया है उसके बाद से वो कंटिन्यू, आज 2020 चल रहा है, वो कंटिन्यू वीआरएस लेके आ रहा है। और कभी भी वीआरएस कर्मचारियों के हित में रहा ही नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए वीआरएस लेने के बाद कर्मचारियों की जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है, या जितना अच्छा होना चाहिए, जितना प्रबंधन बोलता है कि वीआरएस से आपको फ़ायदा है, वीआरएस से आपको बहुत सारे स्कीम के तहत आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आपका 2 साल 5 साल का पैसा कंपनी दे देगी पूरा। पर उस चीज़ में कर्मचारियों को ये चीज़ सोचना चाहिए कि प्रबंधन ऐसा क्यों कहता है। और ये चीज़ हमारे कर्मचारी भाई लोग इस चीज़ को सोचते नहीं हैं, और सोचते भी है तो प्रबंधन उसका एक अलग दुरुपयोग करता है अपने उस चीज़ का जो पावर है उसका, लोगों को डराता है, लोगों को धमकाता है। कई लोगों का तो ऐसा भी स्थिति 2020 में जो आज वीआरएस आया है, ये कोरोना काल में वीआरएस आया है, और इस कोरोना काल में तो वो पूरा हद ही पार कर दिया है वेदांता प्रबंधन। वो तो लोगों का गेट तक बंद कर दे रहा है कि आप वीआरएस लो। इवन यहाँ तक कि जो आदमी रिटायरमेंट होने वाला है उसके कुछ महीने भी बचे हुए हैं, उनको नंबर वो गिनती करवाना है उनको, तो वो जिनका 1 महीना बचा हुआ है, जिनका 3 महीना बचा हुआ है, जिनका 8 महीना बचा हुआ है, ऐसे जो कर्मचारी हैं जो ऑलरेडी अभी कुछ महीनों में ही निकल जाएंगे, उनको आंकड़े दिखाने के नाम पे उनको जबरिया जो है वीआरएस के लिए दबाव दिया जा रहा है। इवन यहाँ तक कि उनका गेट भी बंद कर दिया जा रहा है। इतना मतलब कि आज वेदांता प्रबंधन का प्रेशराइज बढ़ गया है पूरी तरीके से, जिसका हमारा संगठन पुरजोर विरोध करता है। एक्टू संगठन जो है हमारा, उसके साथ ही साथ हम अपील भी करते हैं कि जो तमाम जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो इस वेदांता प्रबंधन की धमकी या किसी भी प्रकार के कागजी कार्रवाई जो लोगों को डराने के नाम से जो करता है उससे बिल्कुल ना डरे। हमारा संगठन हमेशा यहाँ खड़ा है, पूरे 24 घंटा उनके जो भी समस्याएं हैं उनको लेके वो हमेशा यहाँ खड़ा है, आप लोगों के साथ खड़ा है। पर इस चीज़ को समझना है यहाँ के कर्मचारियों को, और देखना भी है कि यहाँ कौन बोल रहा है इस वेदांता प्रबंधन के खिलाफ जो है। तो हम इतना ही अपील करते हैं कि वेदांता प्रबंधन के द्वारा जो वीआरएस जो स्कीम लेके आई गई है वो उसके लिए ठीक हो सकता है, पर कर्मचारियों के हित के लिए ये ठीक नहीं है। और हम सभी कर्मचारियों से अपील करते हैं कि वो वीआरएस ना लें, और अगर किसी भी प्रकार का अगर प्रबंधन के द्वारा दबाव दिया जाता है या किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या दबाव बनाया जाता है वीआरएस आप लीजिए करके, तो ऐसे कर्मचारी हमसे कभी भी आके मिले, हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं, और हम उनके लिए उनकी रक्षा के लिए हम हमेशा प्रबंधन के खिलाफ हम खड़े हैं, और उनका हमेशा हम सहयोग के लिए, हम कर्मचारियों के हित के लिए हम यहाँ खड़े हैं एल्युमिनियम कामगार संघ एक्टू की तरफ से। सर, जैसा कि इस भारी महामारी कोरोना काल में बालको प्रबंधन के द्वारा वीआरएस का स्कीम लाया गया है और उनके द्वारा इसे श्रमिक हित में प्रचारित किया जा रहा है कि श्रमिकों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ है, तो क्या यह वाकई में श्रमिकों के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी है, लाभकारी है? इसके बारे में हमें बताएं। अभी जो वीआरएस जो लाया है प्रबंधन के द्वारा, बालकों प्रबंधन के द्वारा, और वीआरएस यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कर्मचारी अपने मन से, अपने इच्छा से
सेवानिवृत्ति लें, ये इसका अर्थ होता है। लेकिन पिछले वीआरएस से जो यहाँ पे जो जो दिखा है और अभी भी चल रहा है, निश्चित रूप से इस वीआर से फ़ायदा तो है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और भारी फ़ायदा है। लेकिन ये जो फ़ायदा है वो किसको मिलेगा? श्रमिकों को बिल्कुल नहीं, वेदांता को फ़ायदा है और इस वेदांता के मालिक हमारे माननीय अनिल अग्रवाल साहब को फ़ायदा है। इस वीआरएस से जहाँ तक फ़ायदा की बात है तो मालिक को फ़ायदा तो है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और तो फिर अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो किसी को नुकसान भी तो होना है, और नुकसान हो रहा है, भयंकर नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और किसको हो रहा है? श्रमिकों का नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान तो ये जो 60 साल का दे रहा है, सीधा हिसाब किताब है, ये जो 60 साल का काउंट करके दे रहा है, जबकि 2 साल उनका सेवा काल है। वैसे भी पिछले 2019 से अगस्त महीने से माननीय भूपेश बघेल साहब ने बढ़ा दिया है पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी कर्मचारी हैं उद्योगों में काम करने वाले। तो कुल मिला के बालकों में 62 साल का सेवा काल लागू अभी तक ये नहीं किया है, जो कि इसको करना चाहिए, और ये अभी तक ये किया नहीं। और ये 2 साल का जो है बेनिफिट, लगभग मैं सीधा सा मैं बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ का जो सैलरी है, जैसा कि लोगों का है, एल्युमिनियम का जो हमारा जो उद्योग है उसमें लोगों का जो सैलरी है लगभग महीने का तो 1 लाख रुपए समझिए, तो साल भर का 12 लाख ही हो गया, फिर दूसरे साल का फिर 12 लाख हो गया, 24-25 लाख रुपए तो कम से कम मिनिमम 25 लाख रुपए का तो फ़ायदा होना है। 62 साल के सेवा काल में 25 लाख रुपए का उनको फ़ायदा होना है श्रमिकों का, जो दे नहीं रहा है, डकार जा रहा है। तो नुकसान क्या? यानी ये 25 लाख रुपए का जो नुकसान है, सीधा नुकसान श्रमिकों को हो रहा है, और ये 25 से 30 से 35 लाख रुपए और तमाम जो चीज़ें मिला के 35 लाख के मुनाफा फ़ायदा किसको हो रहा है? अनिल अग्रवाल साहब को हो रहा है, मालिक को हो रहा है, वेदांता को हो रहा है। यानी कि प्रत्येक श्रमिक का 30 से 35 लाख रुपए वो बचा ले रहा है, सीधा फ़ायदा है। और 30 से 35 लाख रुपए का श्रमिकों का नुकसान है इस वीआरएस से। ये पहला हिसाब किताब। तो सर मैं ये बता रहा था स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए ये जो दबाव डाल रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, ये तरीका बिल्कुल गलत है, बहुत अवैधानिक तरीका है। और हमारे ट्रेड यूनियंस के द्वारा, हमारे श्रमिक संगठनों के द्वारा लगातार एक लंबे समय से, क्योंकि इसके पहले भी वेदांता के द्वारा वीआरएस निकाला जाते रहा है, और हर वीआरएस में बार शासन प्रशासन से लेकर के ट्रेड यूनियन की तरफ से सारे लोगों के विरोध के बावजूद भी इसी बात को करता है, बार रिपीट करता है। कौन सा? प्रताड़नापूर्वक जो कार्रवाई, जो यहाँ पर काम करता है उसको उस डिपार्टमेंट में कर देगा, उस डिपार्टमेंट में जो काम करता है वो तीसरे डिपार्टमेंट में कर देगा, तीसरे में जो करता है उसको चौथे में कर देगा, यहाँ तक कि बालकों से बाहर चेन्नई वगैरह है, मेन पार्ट वगैरह है, और जितने भी रिलेटेड जो भी इसके जो है विभाग है वहाँ कर देता है। फिर मेडिकल चेकअप का भी वो दबाव डालता है, और बाकायदा 4 बार 5 बार उनके जो एचआर के जो उनके जो नुमाइंदे हैं, बायोमेट्रिक पंचिंग है उसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देता है तो फिर आदमी एचआर में जाता है, अब फिर वहीं से फिर से टार्चर करना फिर शुरू हो जाता है उनका जो है। तीसरी बात ये है,
और बहुत ही प्रताड़ित करने के जो तरीके हैं, बहुत ही उसको क्या कहा जाए, उसको बहुत ही घटिया तरीका कहा जाए। घटिया तरीका ये मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ बालकों में पिता पुत्र नौकरी करते हैं, कुछ श्रमिकों के बच्चे भी नौकरी करते हैं, तो उन बच्चों के उनको बुला बुला करके वो प्रताड़ित किया जा रहा है कि अपने पिताजी को वीआरएस भरवा। यहाँ तक कि उनके बच्चों का जो एम्प्लॉई है उनका कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है, उनका पंचिंग जो है बंद कर दिया जा रहा है, और इस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है। श्रमिक प्रताड़ना के सवाल पे ये जो लगातार प्रताड़ना जारी है प्रबंधन का, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जो संघ है एल्युमिनियम कामगार संघ एक्टू, उसके माध्यम से हम प्रशासन से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि ये जो वीआरएस के नाम पे लगातार जो प्रताड़ना की कार्रवाई हो रही है उसमें प्रशासन सीधा हस्तक्षेप करे और श्रमिक प्रताड़ना की जो कार्रवाई है उस पर तत्काल रोक लगाए। हम आपके माध्यम से हम बालकों के जो श्रमिक हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, दहशत में हैं, तो उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि बिल्कुल न डरें, बिल्कुल दबाव में न आए, और किसी भी प्रकार की जो प्रबंधन की जो धमकी चमकी है उससे बिल्कुल न घबराएं, और अगर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कार्रवाई है उनके सामने तो बेझिझक हमारे पास में आए, संगठन के पास में आए, एल्युमिनियम कामगार संघ के पास में आए, और निश्चित रूप से वो आए और अपन को शिकायत करें यहाँ पे। उसके बाद में हमारे संगठन की तरफ से जो भी उचित कार्रवाई है वो हमारा संगठन करेगा। और इस घड़ी में, इस कोरोना काल की घड़ी में, और इस कोरोना काल के घड़ी में जो वीआरएस के नाम पे छटनी का जो दौर चलाया जा रहा है वेदांता के द्वारा, उस विषम परिस्थिति में हमारा एल्युमिनियम कामगार संघ बालकों परिवार के साथ में है। और हम बार बार इस बात को हम दोहराते हैं कि बालकों परिवार की रोजी रोटी अमर रहे, ये स्लोगन, ये नारा हमारे संघ ने दिया है। तो इसी बात को लेकर के, इसी नारे को लेकर के, इस महान विचारधारा को लेकर के हम संघर्ष में हैं और बालकों परिवार के साथ में हैं। और साथी लोग, हमारे कर्मचारी साथी बिल्कुल दबाव में न आए, डरे नहीं, और अगर किसी को भी कुछ लगता है तो संगठन के पास में आए और हम उनके साथ में हैं, और हम जो भी कार्रवाई है उसमें करेंगे। यही मैं हमारे बालकों परिवार के साथियों को मैं संगठन के माध्यम से अपील करना चाहूँगा।